हिमालय की रहस्यमयी भूमि में जहाँ दिव्यता और संसारिकता का मिलन होता है, एक कहानी प्रकट होती है जो भक्ति, त्याग और दिव्य प्रेम की है। यह है माता सती की कहानी, भगवान शिव की प्रथम अर्धांगिनी सती, जिन्हें दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके घर जन्मी थी। सती आदि शक्ति का अवतार थी। बाल्य अवस्था से ही सती में असाधारण गुण थे और वे भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। उनके पिता दक्ष की शिव के प्रति नापसंदगी के बावजूद सती ने शिव से विवाह का संकल्प लिया। अपने पिता के इच्छा के विपरीत सती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी अटल भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उनसे विवाह करने के लिए सहमति दी। उनका विवाह एक दिव्य घटना थी। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। शिव की सलाह के बावजूद सती यज्ञ में गई, जहां उनके पिता ने उनका अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण सती ने यौगिक शक्तियों से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव के शोक और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। अपने क्रोध में उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाता है, जो आज भी दिव्य ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र के रूप में पूजित है। मित्रों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। वही देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन सा अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को प्रियावाणी में दिल से स्वागत है। पहला शक्तिपीठ हिमगुलिया हिंगलाज शक्तिपीठ को कराची, पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ देवी का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। दूसरा शक्तिपीठ साकरे, कराची, पाकिस्तान के सुकर स्टेशन के निकट स्थित है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और देवी महर्षि मंदिनी कहलाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवी शक्तिपीठ की दूसरी आंख बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरा था, जहां नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश में सिकरापुर दर्शन से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देवी की नासिका गिरी थी और उनका नाम है सुनंदा। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, यह अमरनाथ पहलगाम, कश्मीर में स्थित है, जहाँ देवी का गाल गिरा था और यहाँ वे महामाया के रूप में स्थापित है। पांचवा शक्तिपीठ ज्वालाजी, कामगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ देवी की जीभ गिरी थी और यहाँ पर वह सिंधिया या अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जो कि जालंधर, पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी का बाया वृक्ष गिरा था और वह त्रिपुर मालिनी नाम से स्थापित हुई है। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर, गुजरात में देवी का हृदय गिरा था और वह अंबाजी कहलाई। आठवां शक्तिपीठ गृहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक स्थित है और इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती हैं। नौवां शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ, कैलाश पर्वत मानसरोवर, तिब्बत के निकट एक पाषाण शिला के रूप में मौजूद है। यहाँ उनका दायां हाथ गिरा था, इसके कारण दाक्षायणी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी और इसलिए यहाँ विमला के रूप में पूजी जाती हैं। 11वां शक्तिपीठ कंडिका नदी के तट पर पोखरा, नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा। यहाँ पर वो कंडिका चंडी कहलाएं। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है और यहाँ पर माता का वाम बाहु गिरा था और यहाँ की शक्ति बहुला है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी
बर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां देवी की 22 कलाई गिरी थी और यहां देवी चंडिका देवी के नाम से स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ माता का दक्षिणी पाद त्रिपुरा के रात किशोर ग्राम में गिरा था। उसी जगह त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। यहाँ पर देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजी जाती हैं। 15वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चट्टगांव में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती हैं। 16वां शक्तिपीठ त्रिशोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सलवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ पर माता का वाम पार्ट गिरा था और यहाँ पर देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती हैं। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ। यह मशहूर शक्तिपीठ आसाम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की योनि गिरी थी और यहाँ देवी कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती हैं। 18वां शक्तिपीठ युगादा शक्तिपीठ। युगादा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित है। यहाँ देवी सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर माता जोगाड़िया के रूप में पूजी जाती हैं। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ काली मंदिर के नाम से विख्यात है। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में स्थित है। यहाँ पर माता की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर माँ देवी कालिका के रूप में पूजी जाती हैं। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इस जगह पर माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती हैं। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और इस स्थान पर माता की वाम जंघा गिरी थी, जहां यहाँ पर देवी जयंती के रूप में पूजी जाती हैं। 22वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर लाल बाग कोट पर मौजूद है। यहाँ पर माता सती का किरीट यानी मुकुट गिरा था और यहाँ पर देवी विमला के रूप में पूजी जाती हैं। 23वां शक्तिपीठ है मणिकर्णिका शक्तिपीठ। यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और यहाँ देवी विशालाक्षी और मणिकर्णिका के रूप में प्रसिद्ध है। 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के तीनों सागरों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इस जगह पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती हैं। 25वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह कुरुक्षेत्र के हरियाणा में है, जहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी और यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर है। यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर माता की कलाइयाँ गिरी थी और यहाँ पर देवी गायत्री के रूप में पूजी जाती हैं। 27वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुसुल के पास स्थित है, जहाँ पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ पर देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यहाँ पर माता का कंकाल गिरा था और यहाँ पर देवी देवगर्भा के रूप में पूजी जाती हैं। 29वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान का पता नहीं है। माना जाता है कि यह माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ पर देवी काली के रूप में पूजी जाती हैं। 30वां शक्तिपीठ है सोंदेश शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता का दक्षिण नितंब गिरा था और यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा के रूप में पूजी जाती हैं। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी काफी मतभेद है। कुछ लोग यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के मैहर में ये स्थान मानते हैं। इस जगह पर माता का दाहिना स्तन गिरा था और यहाँ पर देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती हैं। 32वां शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी शक्तिपीठ में माता सती के केश पास गिरे थे और यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। 33वां शक्तिपीठ सुचिद्रम शक्तिपीठ।
यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के श्री सागर संगम पर स्थित है। यहाँ पर देवी के पृष्ठभाग गिरे थे और यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती हैं। 34वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर में देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे और यहाँ पर देवी वाराहिणी के रूप में पूजी जाती हैं। 35वां शक्तिपीठ है करतोया घाट शक्तिपीठ। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेंगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वामदेव गिरी थी और यहाँ पर देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती हैं। 36वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ पर देवी में श्री सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। यह बांग्लादेश के सिलहट जिले में स्थित है। 37वां शक्तिपीठ है विभासा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक ग्राम में स्थित है। इस स्थान पर माता के वाम टखना गिरा था और यहाँ पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती हैं। 38वां शक्तिपीठ है चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था और यहाँ पर देवी चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती हैं। 43वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ लोग मध्य प्रदेश उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर वास्तविकता शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ पर माता का ऊपर का ओठ गिरा था और यहाँ पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती हैं। 20वां शक्तिपीठ है चल स्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। इस स्थान पर माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ पर देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ। ये आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी का वाया कपोल गिरा था और यहाँ पर देवी विश्वेश्वरी या रागनी के रूप में पूजी जाती हैं। 42वां शक्तिपीठ है विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के बैराट ग्राम में स्थित है। यहाँ पर देवी के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी अंबिका के रूप में स्थापित है। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर काफी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ बताया जाता है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का वाम स्कंद गिरा था और वहाँ पे देवी उमा के रूप में स्थापित हैं। 44वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस जगह पर माता का दक्षिण स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। 45वां शक्तिपीठ है नलहट्टी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में नलहट्टी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थल पर माता की उदर नली गिरी थी और यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 46वां शक्तिपीठ है बैद्यनाथ शक्तिपीठ। बैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर में स्थित है। यहाँ पर देवी जय दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का दाह संस्कार हुआ था। 47वां शक्तिपीठ वर्कतेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संध्या में स्थित है। इस स्थान पर माता का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती हैं। 48वां शक्तिपीठ है यसोर शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर में स्थित है। यहाँ पर माता की बाई हथेली गिरी थी और यहाँ पर देवी यसोरेश्वरी के रूप में पूजी जाती है। 50वां शक्तिपीठ है अट्ठास शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है और यहाँ पर माता का नीचे का होठ गिरा था और यहाँ पर देवी फुलनारा के रूप में पूजी जाती है। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के संध्या में स्थित है। इस शक्तिपीठ में देवी के देह का कंठहार गिरा था और यहाँ पर देवी नंदनी के रूप में स्थापित है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ। लंका में अज्ञात स्थान पर देवी का पायल गिरा था। एक मतानुसार मंदिर ट्रेकामाली में है, लेकिन पुर्तगाली बमबारी में ये ध्वस्त हो चुका है और महज एक स्तंभ ही शेष है। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।